बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि नाम निहाद दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी करे, इनको शिकस्त जरूर मिलेगी। दुश्मनों को कौम और मुसल्लह अफवाज की कुव्वत से शिकस्त होगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान का दौरा किया और इन्हें बलोचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम ने शिरकत की। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मी जवानों की अयादत की और मुल्क के दिफा के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि नाम निहाद दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी करे, उनको शिकस्त जरूर मिलेगी। दुश्मनों को कौम और मुसल्लह अफवाज की कुव्वत से शिकस्त होगी। उन्होंने कहा कि अपने गैर मुल्की अकाओं के एजेंट बनकर दोहरी पॉलिसियों की पैरवी करने वालों से आगाह है। वतन के दिफा के लिए जब भी जरूरत पड़ी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और दिफाए वतन के लिए जब भी जरूरत पड़ी ये लोग जहाँ कहीं भी हो उनका पीछा किया जाएगा। ये हमारी कौम और मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी से जरूर शिकस्त खाएंगे। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले अदारों के बहादुर अफसरों और जवानों की काविशों को सराहा और बलोचिस्तान की आवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के अज़म का अयादा किया। आर्मी चीफ ने अमन और तरक्की को फरोग देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की हिमायत के अज़म का भी अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना अरकान की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म वज़ारतों और महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट खुद जांचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायतनामा तमाम वज़ारतों को जारी कर दिया गया और गुज़िश्ता 1 साल में होने वाले रिफॉर्म्स पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 1 साल के दौरान दी गई नौकरियों की तफसीलात मांग ली। जारी करदा मरासले के मुताबिक वजारतों और अदारों की तरफ से 12 माह में इस्लाहात की तफसीलात फराहम की जाए, पॉलिसी में तब्दीली, ढांचा जाती एडजस्टमेंट और गवर्नेंस में इजाफा पर ब्रीफ किया जाए। जराए के मुताबिक सरकारी अदारों में इस्लाहात लाने में कितनी कामयाबी मिली, वजारतों को जवाब देना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत इस साल 1,50,000 खाली सीटों को खत्म कर देगी, जबकि सरकारी महकमों में डेली वेजेस की सीटें भी खत्म कर दी जाएंगी। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में रिलीफ के लिए नई तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने 5 फरवरी के बाद बिजली बिलों में रिलीफ की नई तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज 31 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज किया गया। ये एहतजाज बिजली बिलों में कमी और आवाम को रिलीफ देने के लिए शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि अब 5 फरवरी के बाद बिजली बिलों में रिलीफ की नई तहरीक शुरू करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPP's मुआहिदे पर धरना दिया तो हुकूमत ने कहा कि धरने के बाद बिल्स कम होंगे, लेकिन पंजाब में 2 माह के लिए फी यूनिट कम किया गया, मगर ये कमी मुस्तकिल बुनियादों पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों में नाजायज टैक्स खत्म होने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत समेत मुल्क में महंगाई बढ़ रही है और हुकूमत की जानिब से अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ा दी गई। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुकूमत ने इजहार राय पर कदकन लगाने के लिए मुतनाज़ पीका एक्ट मंजूर किया। फलस्तीन से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अहले गजा ने तारीखी मुज़ाहमत से दुनिया में सरफखर से बुलंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में फलस्तीनियों को रहने के लिए जगह दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था कि अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सत्ताइश किरदार अदा किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात के दौरान अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी बातचीत हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।